जय श्री राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण योगेश्वर। हे राजा राजा परिषद को सूदय मुनि कहते हैं। एक परिषद सूदय मुनि कहते हैं, हे परिषद सुन ध्यान से, ये मन ही तो कर्म पैदा करता है और मन ही वापस मिटा सकता है। मन कर कर्म उपजत है, मन कर होत विनाश। मन से ही कर्म पैदा होते हैं और मन ही इसको वापस मिटा सकता है। मन कर कर्म उपजत है, मन कर होत विनाश। जैसे एक उदाहरण, जल से कीचड़ पैदा होता है और जल कपड़ों के लग गया और कपड़ों के लगने के पश्चात घी तेल से नहीं साफ होता, वह जल से ही साफ होगा, पवित्र होगा, वह कीचड़ उतरेगा, अलग होगा, सफाई होगी। इसलिए मन कर कर्म उपजत है, मन कर होत विनाश। मन जब तक संसार में रहता है तब तक वह कीचड़ ही कीचड़ करता है। जैसे जल है वो नीचे जमीन पर गिरेगा, वो कीचड़ पैदा करेगा और ऊपर उठेगा। ऊपर ऐसे तो उठता नहीं, ऐसा भी मन है। जल ऊपर कैसे उठता है? अपने आप नहीं उठता। जल को एक नाली के द्वारा और हवा का प्रेशर के द्वारा से ऊपर उसको उठाया जाता है, ऐसे अपने आप नहीं उठता। और सूर्य जब समुद्र में किरणें छोड़ता है तो भाप मर गई, उसकी गर्मी और वायु के वेग से वो ऊपर चढ़ता है। इसी तरह भी जल हमारे एक उदाहरण है। जैसे टूटी है, नाली है, नाली में अपने आप जल नहीं चढ़ता, उसकी हवा देनी पड़ती है पंखी से, या पंखा कोई भी हो प्रेशर देना पड़ता है वायु का। इसी तरह ये मन अपने आप नहीं उठता है, इसको वायु का प्रेशर देना पड़ता है। वायु प्रेशर क्या है? ये श्वास नली है, ये पाइप है और इसके अंदर अड़ा उठती बैठती श्वास है। इसके साथ में गमन करने से वो ये संसार में संयुक्राम होता है, संसार में फैलने को इसको अवसर नहीं मिलता है। इसलिए जैसे भूत वाली कथा कहते हैं कि भूत है उसको मांस पर चढ़ाओ और उतारो। ये मन रूपी भूत, मन रूपी ये भूत है, ये श्वास रूपी नली है, नली है जो पाइप है, उसके अंदर उड़ती बैठती अड़ा उड़ सांस है। तब तो ऋषि कहते हैं, अड़ा उड़ आसन किया कर रही पवने पिछाण। तो एक संत की यति भी है, मन से ही कर्म पैदा होते हैं, मन कर कर्म उपजत है, मन कर विनाश। मन से कर्म उपजे, जैसे जल से कीचड़ पैदा हुआ और कीचड़ कपड़ों में लगा तो वह जल से ही पवित्र होगा, साफ होगा, अलग होगा। तो एक संत की यति है। जैसे कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, राजसी और तामसी दो बुद्धि ऐसी है जो संसार में ही भ्रमण करती है। ये परलोक के लिए नहीं सोचती, ये भक्ति के लिए नहीं सोचती, ये ज्ञान के लिए नहीं सोचती। और सात्विक बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, वो सत्य असत्य का निर्णय करती है। तो राजसी तामसी बुद्धि जब तक संसार में फैलती रहेगी तब तक बार बार जन्मना और बढ़ना होता रहेगा। और सात्विक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि को जब बोध होगा तो इस संसार से ऊपर उठेगा। एक संत की यति है, सात्विक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि मन को संबोधन कर रही है, चलो मना सत्संग करा। तो मन को कहती है। और मन को क्यों कहा? कि मन से कर्म उपजते हैं, मन से ही विनाश होते हैं। मन कर कर्म उपजत है, मन कर होत विनाश। इसलिए मन को ही वो संबोधन करती है, चलो मना सत्संग करा। क्या होता है सत्संग से? कि कटे कर्म का जाल कटता है, कटे कर्म का जाल, मुक्ति हुए इन जीवरी जाय मिले चेतन सुन। कर्मों का जाल क्या है? कर्मों का जाल बहुत विस्तार से संतों ने बताया है। परंतु कर्मों का जाल जैसे मछुआरे जाल बनाते हैं, 3-3 धागे की डोरी बुनते हैं और 4 खाड़िया, 4 खाना चौकड़िया जाल बनाते हैं। इस तरह से 3-3 कर्मों की डोरी से कर्म के जाल बनते हैं। संचित प्रारब्ध क्रियामान 3 प्रकार के कर्म, कर्म अकर्म और विक्रम 3 प्रकार के कर्म। कोई इच्छा से, कोई परिच्छा से, कोई अनिच्छा से 3 प्रकार के कर्म। कोई रजोगुण, कोई तमोगुण, कोई सतोगुण आदि आदि कर्म। ऐसे ऐसे करके हजारों कर्मों का विवरण दिया है। हजारों कर्मों का एक
जाल बनता है और जीव के 4 दोष कर्म है, उससे चौकड़िया जाल जीव ऐसत है, जड है, क्लेश है, द्वैत है, ये चौकड़िया जाल बन गया और इस जाल के अंदर जीव फंसता रहता है, ये बाहर नहीं निकलता। जैसे मछुआरा मच्छी को पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं, इस तरह से ये कर्मों के जाल में उलझता रहता है, बाहर नहीं निकलता। इसलिए कहा चालो मना सत्संग करा। क्या होता है सत्संग से? क्या कटे कर्म के जाल करते हैं और मुक्ति हुए इन जीव की जाए मिले चेतन सुन। तो उदाहरण देते हैं संत, 2-3 उदाहरण देते हैं। पहले लोहे का उदाहरण देते हैं। लोहा कर्म का कीट है, पलटे पार सत्संग और भिड़ता ही कंचन हुए श्रवण हो गया अंग। लोहा है वो पार्स के साथ में ऐसे भिड़ता ही, रगड़ लागता ही उसका कंचन हो जाता है। कंचन का अर्थ है सोना बन जाता है। और सोना बनने से क्या हुआ कि लोह के अंदर 4 अवगुण थे, देखने का काला था, काले से सोना बनने से पीला हो गया, काला था और कठोर था, कठोर से सोना बनने से मुलायम हो जाता है। लोहे को बड़े बड़े घनों से, ऐरनों से उसको बताना पड़ता है तबाह करके। और सोना है वो सुनार है जो थोड़ी मारते हैं, वो अपने आप बनता है क्योंकि मुलायम हो गया। तो सोना बनने से बदलाव आ गया। और 10 रुपये तोड़ा है लोहा और 60-70 60,000 50,000 रुपये तोड़े ये गए। तो सोना बिकता है, सोने का भाव 10 ग्राम का ही 50,000 रुपये है और लोहे का 10 ग्राम का 10 रुपये है। कितना अंतर, रेट में भी अंतर हो गया, कीमत में अंतर हो गया। और लोहा थोड़ी सी देर पानी के साथ में रहता है तो उसके जर आता है। सोना 100 साल पानी में रहे तो जर नहीं आता। ये 4 अवगुण थे लोहे के अंदर और पार्स के संग करने से वो चारों दिवालिया निकल गए। ऐसी संतों के समागम करने से 4 जीव के दोष है, ऐसत दंड करे सो द्वैत, ये चारों दोष निवृत्त होते हैं। और संतों के, ऋषि मुनियों के, ब्रह्म के 4 विशेषण है, सचित, आनंद और अद्वैत। ये 4 गुण प्रवेश हो जाते हैं और 4 जो दोष थे वो निवृत्त हो जाते हैं। और आगे बांस का चरण का उदाहरण देते हैं। मलियागिरी के संग से सब तरु मलिया हो, सारा वन है उनको, सारे वन में ऐसे लगता है जैसे सारे ही चंदन है। परंतु चंदन तो की एक सीमा होती है और संत तो पूरे देश में, पूरे भारत, पूरे संसार के अंदर सुगंध करते हैं और वो तो एक दायरा और सीमा है। एक संत ने कहा है सुनता को हार मारे, गुरु जी पर है सुगंध फैली जग माई, सारे संसार जगत के माई। इसी तरह संतों की सुगंध, ऋषियों की सुगंध, महान पुरुषों की सुगंध, अवतारों की सुगंध, ये पूरे सारे संसार में फैलती है। आज की विशेषता है संतों में। इसलिए करो मना सत्संग करा। सत्संग का महत्व ऐसा है। आगे लट का उदाहरण देते हैं। लट भयभीत होती है, उत्तम लट है भयभीत हो, बार बार वो घोड़े का भय से वो अपना रूप बदल देती है। यूं सतपुरुषों के संग से जीव हुए निराधार हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, कल्याण हो जाए। यूं सतपुरुषों के संग से जीव हुए निराधार, कर्म कटे, दुर्मत मिटे और बचना से हुए भाव पार। कर्म कैसे करते हैं? कई संतों ने कहा है कर्म गुरुआ काटी हमारी कर्म कड़ी। कई कहते हैं मेरे करेड़ा कर्म दिया धोए वाली जाऊं सतगुरु ने। ये यति तो सुनते हैं, इनका हम ध्यान नहीं देते। ये यति क्यों कहती है? संत को ऐसे थोड़ी कहते हैं, बकवास थोड़ी करती है। मेरे करेड़े कर्म दिए धोए वाली जाऊं सतगुरु ने। सतगुरु ने काटी कर्म कड़ी। कर्म कड़ी कैसे? कर्म 3 प्रकार से पैदा होते हैं, तन से, मन से और वाणी से। और तीनों तरह के कर्म है। शरीर से पैदा होते हैं, वाणी से पैदा होते हैं और मन से पैदा होते हैं। 3 रास्ते हैं इसमें। शरीर से चोरी जारी हिस्सा, इसका त्याग करा दिया गुरु ने। भी चोरी ना करो, जारी ना करो, हिस्सा ना करो, दूसरों जीवों पर हत्या मत करो। चिंता तर्सना प्राय दोष, ये मन के दोष मिटा दिए। और वाणी के निंदा धूल कठोर चबलता, ये 4 वाणी के दोष मिटा दिए। 3 रास्ते थे, 3 रास्ते को रोक दिया और 10 धर्मों को धारण कराया, 10 दोषों का त्याग कराया। कर्म कट गए, दुर्मत मिट गई। कर्म कटे, दुर्मत मिटे, बचना से हुए भवपार। हरिजन हरि का रूप है। हरिजन हरि नाम वो हरण करने वाले हरि है। वह हरि का जन है, भगत है,
महान पुरुष है, हरिजन हरि का रूप है, जग में लियो अवतार देते हैं नित्य अवतार के रूप में। पर कारज बानो धरियो, दूसरों के हित के लिए, उपकार के लिए, भलाई के लिए बाना धरते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं। और संसार में गुरु ही एक शिष्य का उपकार, संसार का उपकार करता है। संसार के जितने भी ये सब स्वार्थी होते हैं, चाहे कोई इतना भी प्यारा क्यों ना हो। गुरु सुखराम परमानंद है, चेतन ब्रह्म अपार। गुरु सुखराम जी है, वो सुख के सागर है, चेतन है, ब्रह्म है, अपार है। अचल राम सोई स्वरूप, मेरा स्वरूप वही है जो सुखराम जी, और मेरे में कोई अंतर नहीं। और सुख के स्वरूप है, मैं भी सुख का स्वरूप हूँ, आनंद रूप हूँ। अचल मिट गया द्वैत विकार मेरे में, जो द्वैत था मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, ये द्वैत जो भाव था वो मिट गया। मैं सुख में परमात्मा में गलतान हो गया। तो बोलो जय श्री कृष्णा। ये कृष्ण जी भी उपदेश दिया है अर्जुन को। और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं, ऐसे मन से सत्संग करने से कर्म करते हैं और दुर्मत मिटती है और वचनों से भाव पार होता है। ये परीक्षित तो संसार की वासना को त्याग दे और राजपाट सब कुछ है, सबके उसमें रच माता भी उसमें, सपने में भी उसमें नहीं आना चाहिए कि मैं राजा हूँ। कोई भी संसार में सैंसलवर्ती फैलने वाली है, उनको रोक के अंदर रखो और ध्यान में रखो। नेत तेरी को साफ का मालूम होगा, तेरी ब्रह्मलीन होगा, तुम ब्रह्मलीन होगा तो परमात्मा की शक्ति में लीन होगा, तेरी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।